हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए हिंदी के लिए क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षाएं आपकी शुरू हो चुकी हैं। आप सबको पता है कि 7 दिसंबर को आपका कक्षा 10वीं हिंदी का पेपर होने वाला है। तो ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले हम सॉल्व करेंगे, फिर आगे के प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले देखिए सही विकल्प है। यहाँ पर सही विकल्प 6 नंबर के आपके पूछे जाते हैं। 6 नंबर के आपके सही विकल्प आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से बांटा गया है। तो रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य के पदों में तेल की गागरी कहा गया है। तो तेल की गागरी किसे कहा गया है? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्धव को। उसको देखिए, चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा है। दोहा क्या है? अर्ध सम्मात्रिक छंद। ठीक है, अर्ध सम्मात्रिक यानी क्योंकि 13-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है। क्या है उसका मूल भाव? देश की भावना, देशभक्ति की भावना। इसमें द ऑप्शन हो जाएगा। वह धीरे धीरे रोने लगा, वाक्य में विशेषण क्रिया विशेषण का भेद है। तो इसमें कौन सा क्रिया विशेषण ये बताना है। तो इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, भोलानाथ और उनके हम उम्र चबूतरे के एक कोने को बना देते हैं। क्या बना देते हैं? तो उसको नाटक घर बना देते हैं। उसके बाद देखिए, रिक्त स्थान देख लेते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। परशुराम अपना गुरु किसको मानते हैं? शिव को मानते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को क्या कहते हैं? तो आश्रय की जो बाह्य चेष्टाएं हैं उसे अनुभाव बोलते हैं। इसमें सेकंड वाला हो जाएगा। विस्तृत कलेवर वाला काव्य महाकाव्य कहलाता है। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ खालिस्तान तक चलती थी। तो फागुन मास तक चलती थी। इसमें फागुन मास हो जाएगा। खालिस्तान वाक्य से किसी क्रिया के करने या होने का सामान्य सूचना मिलती है। करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है। तो कौन सा वाक्य हो जाएगा? विधानवाचक। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न आप देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, कटाव में बर्फ से ढके पहाड़ खालिस्तान की तरह चमक रहे हैं। तो चांदी की तरह चमक रहे हैं। उसके बाद देखिए, उत्साह। उत्साह किसने लिखी? उत्साह कविता को किसने लिखा है? ये आपका एक आह्वान गीत है। ठीक है, इसमें ये नहीं बताना किसने लिखा है, इसमें आह्वान गीत है ये आपको बताना। तो इसमें इस वाले से मैच कर लेंगे आप, एक आह्वान गीत। ठीक है, उसके बाद देखिए, मानवीय क्रियाओं का आरोप। मानवीय क्रियाओं का जब आरोप होता है वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। रिपोर्टाज की जो भाषा होती है वो कैसी होती है? फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच भाषा होती है। सफ़ेद पोश। सफ़ेद पोश यानी भद्र व्यक्ति। सफ़ेद पोश से मैच कर लेंगे आप, वो भद्र व्यक्ति। जो कम बोलता है मितभाषी। जो कम बोलता है मितभाषी। ज़्यादा बोलता है वो वाचाल होता है। अज्ञेय ने तार सप्तक का संपादन किया। इसमें अज्ञेय से तार सप्तक मैच कर लेंगे। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में उत्तर लिखना है। फसल कविता में हमें किसके करीब ले जाती है? तो फसल कविता में किसके करीब ले जाती है? हमें कृषि संस्कृति के करीब ली जाती है। ठीक है, किसके? कृषि संस्कृति के करीब ली जाती है। विवाह के भेदों के नाम लिखिए। तो विवाह के 2 भेद होते हैं। पहला होता है आलम्बन, ठीक है, और दूसरा होता है उद्दीपन। ये 2 भेद ही होते हैं विवाह के। शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? तो शास्त्रों में काशी आनंद कानन नाम से प्रतिष्ठित है। आनंद कानन। ठीक है ना। सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। किस समास में प्रथम पद प्रधान और अव्यय होता है? अव्ययी भाव समास में। ठीक है, किसमें होता है? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास में होता है ये। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का क्या अर्थ है? अपना हाथ जगन्नाथ यानी कि अपना काम स्वयं करना अच्छा होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे क्या खिलाते थे? ठीक है, उसे गोरस भात सान कर खिलाते थे। ठीक है, गोरस भात तावर लिख लेना। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। हाँ, उसके बाद देखिए, सत्य सत्य है। मुख्य गायक की आवाज़ भारी तथा गंभीर होती है। तो ये सत्य हो जाएगा। दोहा तथा चौपाई वर्डिंग छंद है। तो ये गलत है क्योंकि ये मात्रिक छंद है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। तो ये सत्य है। 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ये सत्य है। ठीक है, रंगीन पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक है। ये गलत है। पढ़कर ही लेखक अभ्यांतर व्यवस्था को पहचानता है। ये असत्य है। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन आगे हैं हमारे 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं। तो सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। रीतिकाल को संगणकाल क्यों कहा जाता है? यदि आप लोग चाहते हैं
जो PDF हमने आपको लिए प्रोवाइड कराया था पहले क्वेश्चन आंसर का, उसमें सभी सॉल्यूशन आपको देखना है। उसमें आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो आपके लिए वेरी हेल्पफुल रहेंगे, तो उसको आप डाउनलोड कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियो की, पहले उसको देख लेना, ठीक है। उसके बाद नई कविता की विशेषताएं, जो क्वेश्चन देखिए इसमें है, जैसे तुलसीदास का नागार्जुन का काव्यगत विशेषता लिखना है आपको, तो आप तुलसीदास की जरूर कर लें, क्योंकि तुलसीदास का कवि भरी से ज़्यादा पूछा जाता है, और सूरदास का भी। गोपी ने उद्धव के योग की शिक्षा कैसे लोगों से देने की बात कही है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर राम के स्वभाव की विशेषता लिखनी है। उसके बाद देखिए फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है। खंड काव्य की विशेषताएं, स्थायी भाव, संचारी हरि मंत्र, चौपाई छंद की परिभाषा और दोहा, ये दोनों कर लेना। अतिशयोक्ति अलंकार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध की परिभाषा, कहानी उपन्यास में अंतर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये, और बार बार पूछे जाते हैं। स्वयं प्रकाश अथवा मन्नू भंडारी का साहित्यिक परिचय, सेनानीनाथ होते हुए लोग चश्मे वालों को कैप्टन क्यों कहते हैं। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावना किस तरह व्यक्त की। बिस्मिल्लाह खान को सहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है दो भाषा में बोलने वाला जिसका वर्णन ना किया जा सके। खून पसीना एक करना, इनमें मुहावरे का अर्थ लिखना है। बच्चे माता पिता के प्रति अपना प्रेम कैसे व्यक्त करते हैं। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। उसके बाद संदर्भ प्रसंग है, सभी क्वेश्चन देख लीजिए। उसके बाद ये इसमें अथवा में है। उसके बाद देखिए संदर्भ प्रसंग आपके पाठों से हैं, जो आपके गद्यखंड है उससे, बाल गोविंद भगत पाठ है उससे। उसके बाद देखिए मीठी बोली का महत्व, आदर्श विज्ञापन की कोई 3 विशेषताएं, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए ये गद्यांश पढ़ के क्वेश्चन देना होता है आंसर, ठीक है। और उसके बाद देखिए बाढ़ में व्याप्त गंदगी को दूर करने के लिए नगर पालिका अधिकारी को आवेदन पत्र। प्रातःकाल शहर के लाभ बताते हुए अपने छोटे भाई को पत्र, साथ में आपको TC का एप्लीकेशन भी कर लेना है हिंदी के लिए, ठीक है। उसके बाद कौन सा आवेदन पत्र होता है, एक तो TC का कर लीजिए, एक छुट्टी का कर लीजिए, एक आपका लाउड स्पीकर का होता है वो कर लीजिए, ठीक है। तो ये सभी आपके पूछे जाते हैं, इसमें से कोई भी एक निबंध अच्छा सा कर लीजिए, जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण ही बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको कर लेना, ठीक है। जल संरक्षण भी आता है। तो ये पूरा पेपर था। इसके सॉल्यूशन यदि आपको चाहिए तो कमेंट कर देना, वैसे आपको सभी का आंसर मिल ही जाएंगे, आपको गाइड वगैरह में देख लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्कूल क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर वायरल होते हैं, उनमें से एक ये पेपर भी है, तो इसमें से काफ़ी सारे प्रश्न आने के चांसेस हैं, तो सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।